हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आपके सामने एक टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में मैं वापस से एक ऐसे स्टॉक के बारे में लेकर आया हूँ जो वाकई अपने आप में एक दमखम रखता है बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने के। तो बात करेंगे इस वीडियो में उसी के बारे में। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप पूरी वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सी कंपनी है। और देखिए गार फाइबर्स की ये जो कंपनी है, गार फाइबर्स लिमिटेड, इनका जो काम है वो है टेनिस के जो नेट हैं वो बनाना। ये मैं छोटे छोटे कामों से स्टार्ट कर रहा हूँ कि उनके जो छोटे छोटे काम जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वो क्या थे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि छोटे से ही कुछ बड़ा होता है, और मेरा मानना है कि जो स्टार्टिंग होती है, एक लीड होता है, उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या उसकी डिमांड है कि नहीं। तो जी हाँ, वाकई स्पोर्ट्स में इनका पूरा का पूरा रोल है इस कंपनी का। स्पोर्ट्स के जितने भी आप रोप की बात करें या किसी भी प्रकार के जितने भी बैडमिंटन नेट हो गए या नेट्स की बात करें, वो इनका काम है बनाना। दूसरी चीज़, ये जो हमारे शिप्स होते हैं, शिप्स पे लगे जितने बड़े बड़े मोटे मोटे जो रोप होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, वो काम है इनको बनाना। तो उसकी डिमांड तो आप जानते ही कि डिमांड कितनी ज़्यादा है। और देखिए, मैं कोई भी आपको रिकमेंड करता हूँ अगर स्टॉक, तो ये नहीं कि ऐसे ही उठाया और तुरंत आपके सामने फेंक दिया। तो रिसर्च लगती है, तो इसीलिए लाइक करते रहिएगा वीडियो को। और कहीं ना कहीं मेरा हमेशा से इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से यही कोशिश रही है कि रिटेलर्स को हमेशा इस चैनल से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले और एक रुपये भी जो उनका लॉस ना हो। तो इस वजह से मेरी हमेशा कोशिश रही है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके टेक्निकल एनालिसिस की, कि क्या वाकई ये कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन पे है जहाँ पे हमको बाय करना है या सेल करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि एक हमेशा से बेसिक और एक बोनस पॉइंट मैं आपको हमेशा से वीडियो के स्टार्टिंग या वीडियो के एंड में देते आया हूँ। वैसे ही अभी मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड पता करना है तो हमेशा उसके मंथली चार्ट पे जाइए। और मंथली चार्ट पे अगर वो स्टॉक कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, जैसे ये स्टॉक को मैं लेकर आया हूँ और आपके सामने मंथली चार्ट मैंने ओपन किया है, ये स्टॉक अपने आप में इतना दमदार स्टॉक है कि हर सपोर्ट पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में एटलीस्ट 70-80 टाइम जो है ये बाउंस बैक मारेगा। ये देखिए, ये बोनस पॉइंट क्या है इसमें कि कभी भी कोई स्टॉक अगर अपने मंथली ट्रेंड में बुलिश है तो वो हमेशा अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। और कभी भी कोई भी मंथली स्टॉक पे कोई भी मंथली चार्ट पे कोई स्टॉक बेयरिश है तो वो हमेशा अपने रेजिस्टेंस को 100 में 70 टाइम्स तो रिस्पेक्ट करेगा। तो इसमें हम चांसेस देखते हैं कि हमको बाय करना है या सेल करना। अब देखिए, बेरिश की तो बात ही खत्म हो गई। अगर बाय सेल की बात करें तो वहाँ पुल बैक मिल सकता है, एक हो सकता है हमको पुल बैक मिले, इसी पुल बैक में हमको लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक हम बुलिश ट्रेंड के ही स्टॉक्स को ढूंढे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपके सामने ये स्टॉक लेकर आया हूँ। 1995 के आसपास की इसकी लिस्टिंग है। और ज़्यादा पीछे ना जाके थोड़ा सा स्टॉक को मैं दिखाना चाहूँगा एकदम ब्रीफली। अब देखिए, ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2008, 10, 11, 12 एक रेंज में रहा। और इसका मेन जो 2016 से अच्छा खासा जो अपमूव देखने को मिला, वो 2016 से 2018 तक इसने रिटर्न्स दिए, मतलब ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए। उसके बाद से अब एक ऐसे जोन पे ये स्टॉक खड़ा है जहाँ पे कि डिसीजन लेना काफ़ी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो चुका है। देखिए, ये जो मैंने जोन, ये जो मैं चैनल ड्रॉ किया हूँ आपके सामने, और ये जो चैनल आपको दिख रहा होगा, ये चैनल, ये सपोर्ट जोन है इस स्टॉक का। जी हाँ, ये सपोर्ट जोन है इस स्टॉक का। और कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने इस जोन को पूरी तरीके से सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया है। अब ऊपर के साइड में मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रखा है, इस रेजिस्टेंस लाइन को। और इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने के बाद ही मैं कोई डिसीजन दूंगा। देखिए, मैं कोई भी स्टॉक अगर लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि आप ब्लाइंडली उसको खरीद लें। मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि जिस तरीके से मैं रिसर्च करता हूँ या मैं एनालाइज करता हूँ स्टॉक्स को, उसके टेक्निकल्स को, उसके फंडामेंटल्स को, तो आप भी उस स्टॉक को जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसको पहले वॉच लिस्ट में लें, देन उसके बाद उसको पूरी तरीके से फंडामेंटली टेक्निकली उसको देखें एंड देन बाय और सेल अपॉर्चुनिटी उसमें ढूंढें।
देखिए लॉन्ग टर्म के बेसिस पे मैं हमेशा स्टॉक लेकर आता हूं, तो इंट्राडे की मैं बात ही नहीं करता। स्विंग ट्रेड की हाँ मैं बीटी एसटी एसटी बीटी में थोड़ा बिलीव करता हूं कि वो दे सकता है कुछ अच्छे रिटर्न। अदरवाइज इंट्राडे में अगर 10 साल का भी एक्सपीरियंस है तो मैं कहता हूं कि तब भी कम है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट इज़ लाइक पूरे समुद्र में एक लोटे के समान होंगे अगर आप 30-40 साल का भी एक्सपीरियंस है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जर्नी है स्टॉक मार्केट, और हमको बहुत आराम से इसको कहीं ना कहीं देखना है। तो अब चलिए यहाँ बात करते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन है, तो क्या अभी इसमें एक गार फाइबर्स में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं। देखिए अभी मैं कहूँगा कि फिलहाल इसमें एक करेक्शन का नीड है। क्यों? देखिए अब पिछले कुछ कैंडल्स पे बात करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, एक सपोर्ट जोन। ये पूरा जो सपोर्ट जोन देखने को आपको मिल रहा है, ये पूरा सपोर्ट जोन। तो इस सपोर्ट जोन का ड्रॉ करने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको दिखाना कि ये कहीं ना कहीं जिस लेवल पे अभी है उस लेवल से आके एक बाउंस यहाँ पे देने की कोशिश कर सकता है। तो वॉच लिस्ट में रखने का मेरा मतलब इसीलिए था कि आप इसको एक बार वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, और अगर ये बाउंस बैक देता है फिर इस लेवल से, और इस लेवल से आने के बाद सपोर्ट लेने के बाद एक ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छे खासे 1500 के आसपास 1700 के आसपास की इसमें मैं टारगेट बोलूँगा कि कम से कम 250-300 का टारगेट मिलेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तब, और उसके बाद एक ब्रेकआउट देगा तब। नाउ अभी क्या क्या सिचुएशन है, अभी तो ये एक 1.5 महीने लगेंगे, ठीक है, आने में इस लेवल पे, अगर तेजी से मार्केट फॉल होता है तब। अब सेकंड चीज की सपोर्ट की बात हो गई, अब रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, और रेजिस्टेंस में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बात है। तो रेजिस्टेंस में देखिए यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ रेजिस्टेंस को पूरा तरीके से मेंटेन किया है ट्रेंड लाइन में, और इस ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक ये लेवल है, इस लेवल को इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इस रेड कैंडल को ब्रेक नहीं किया, एंड देन फिर ग्रीन कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया, फिर इस ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेक किया, बट ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का नहीं किया। ये थोड़ा मेसी हो रहा है मुझे पता है, रुकिए मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और दिखाऊंगा। ये लीजिए, ये हो गया यहाँ पे। अब ये जो लेवल है, इस लेवल को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और इस लेवल का एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अभी का क्या सिनेरियो है लॉन्ग टर्म पे, मैंने बताया कि आपको कि हमेशा से ये जो है ये लेवल पे अगर टच करेगा तो सपोर्ट जोन पे एक्टिव होगा। सपोर्ट जोन पे एक्टिव होने के बाद कहीं ना कहीं इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। अभी के सिनेरियो में क्या है कि अगर नेक्स्ट 2 कैंडल में अगर 1500 के लेवल्स को क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा कि 1500 लेवल को क्रॉस करता है गार फाइबर्स लिमिटेड, तो आपको एक तुरंत बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी में भी देखिए, हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि ब्रेकआउट फेक भी होते हैं, ब्रेकडाउन फेक भी होते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए आप हल्की क्वांटिटी लें, एंड देन आपको अगर लगे कि 30-40 पॉइंट का पुश मिल चुका है उस क्वांटिटी में, तो आप तुरंत पिरामिडिंग करना शुरू कर दें उसमें। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, आप मालिक हैं, आपको पता होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जहाँ तक पहुँचाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ आप पहुँच गए होंगे। तो 1500 के लेवल्स के बाद मैं बोलूँगा इसमें अगर एक कैंडल इसको ब्रेक करती है तो विद हाई वॉल्यूम, तो आप इसमें अच्छे खासी एक डिसेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और फ्रॉम 1500 टू 1700 के टारगेट के लिए मैं बोलूँगा कि आप इसमें वेट कर सकते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।